नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में, है ना। आईबीपीएस का आपको पता है कि सारी चीजें एकदम क्लियर होती हैं। आपको पहले से ही साल के शुरुआत में ही उसका कैलेंडर रिलीज कर दिया जाता है। आपको पता होता है कि कब कब एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट्स वहां लिखी होती हैं। तो अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूं तो जुलाई एंड में या मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। प्री एग्जाम जो है 10 और 11 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। मेंस एग्जाम हमारा 27 दिसंबर को एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय तो नहीं बचा है, लेकिन फिर भी एक सफिशिएंट टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर वैकेंसीज कितनी आएंगी, तो देखो वैकेंसीज यहाँ पर 8 से 10,000 के बीच में, या हो सकता है कि 10,000 से भी ज्यादा वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिले। तो देखो दो एग्जाम लाइंड अप हैं क्लर्क के। एक तो एसबीआई क्लर्क आने वाला है नोटिफिकेशन, पूरी पूरी उम्मीद है कि वहां भी 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज आ जाए, है ना। और यहां पर भी 10,000, एक मोटा मोटा अनुमान लेकर चलें तो 10,000 के आसपास, तो लगभग 20,000 वैकेंसीज आपको क्लर्क की इस साल देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप क्लरिकल लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया, 20,000 वैकेंसी क्लर्क की। और सबसे बड़ी बात कि आपको अलग अलग तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, एक साथ दोनों एग्जाम होंगे। सितंबर में प्री हो जाएगा एसबीआई क्लर्क का और अक्टूबर में हो जाएगा इसका, है ना। तो लगभग पैरेलली चलेंगे ये, तो पैरेलली आप दोनों की तैयारी कर सकते हो, है ना, और दोनों एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात क्लर्क एग्जाम में होती है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनको इंटरव्यू से डर लगता है उनके लिए गुड न्यूज ये होती है कि इंटरव्यू यहां पर नहीं होता है। राइट, आप सीधे प्री एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम देते हो, लैंग्वेज टेस्ट देते हो और आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। राइट, तो जिन लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है या इंटरव्यू में जो लोग कंफर्टेबल नहीं है, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है क्लरिकल एग्जाम। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो कितना टाइम बचा है। अगर मैं इसके प्री एग्जाम की बात करूंगा तो लगभग 3 महीने हमारे पास बचे हैं इस प्रिपरेशन को। इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। 3 फेज में आप डिवाइड कर लो, आज से अगर मैं काउंट करूं तो लगभग 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। तो पहले फेज में, पहला फेज 1 मंथ, दूसरा फेज 1 मंथ, तीसरा फेज 1 मंथ। पहले 1 महीने में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, बनानी है अपनी। रेगुलर बेसिस पर जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप ईच सब्जेक्ट के प्रैक्टिस कर पाओ, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के, ठीक है, उतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। लगभग आप टारगेट बना लो 40 से 50 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस करने हैं रेगुलर। क्योंकि देखो क्लर्क एग्जाम मुश्किल नहीं होता, डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो आसान होता है, लेकिन यहां पर गलती की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल नहीं होती। आपने एक गलती की और हजारों रैंक आप नीचे चले गए। राइट, तो वो सिचुएशन ना आए इसके लिए आपको पहले महीने में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। जो जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ना है ढंग से। राइट, सेकेंड फेज में जब आप, मैं कहता हूं कि 60-70% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने, वीकली 3, है ना। हर हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट दो, 1 घंटे का एक मॉक टेस्ट होता है, और प्रॉपर उसकी एनालिसिस भी करो। राइट, फेज 3 में आपको और गियर अप कर देना है ना। वो फेज 2 जैसा ही है, लेकिन फेज 3 में आपको एक तो जो भी टॉपिक्स हैं जो आपके मॉक टेस्ट में जिन टॉपिक्स में नंबर कट रहे हैं उनका रिवीजन, और प्लस अब आपको मॉक बना देने हैं लगभग 5 से 6 हर हफ्ते, है ना। 5 से 6 मॉक हर हफ्ते आपको देने हैं लास्ट फेज में। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर 3 फेज में आप अपनी प्रिपरेशन को डिवाइड कर सकते हो। अगर 3 महीने का टाइम है तो मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3। उसके साथ साथ एक सबसे जरूरी बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और ये सोचते हैं कि प्री के रिजल्ट के बाद या प्री एग्जाम हो जाने के बाद मैं जीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलतफहमी है। सबसे गलत स्ट्रेटजी यही है। जीए आपको रेगुलर बेसिस पर करना है। मैं कह रहा हूं कि अभी इनिशियली आप बहुत ज्यादा टाइम इसको मत दो, लेकिन 1-1.5 घंटा तो जीए को भी दो, है ना। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, ये सारी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर पढ़नी है ना। ज्यादा नहीं तो 1 से 1.5 घंटा रेगुलर जीए भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ताकि पैरेलली ये भी चलता रहे।
ठीक है। अच्छा, जिन लोगों की प्री लेवल की अच्छी खासी तैयारी है, मतलब जो रिपीटर्स हैं बेसिकली, जो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं, पहले तैयारी कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है कि साथ के साथ मेंस की तैयारी भी लेकर चलनी है ना। मेंस की आप मॉक हफ्ते में 2-3 ये लगाते रहिए और मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप प्री की प्रैक्टिस छोड़ दोगे, भले ही आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन प्री एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तभी आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बनती है ना। क्योंकि अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो क्वांट में आपको 32 से 35 मार्क्स टारगेट करने हैं भाई, है ना। तो कोशिश करना 35 में से 35 आए, एक भी गलत ना हो, लेकिन लोअर रेंज आपको लेकर चलनी है कि 32 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए, मतलब इतने तो मुझे करने ही हैं। मैं 3 क्वेश्चन छोड़ दूंगा भले ही, तो 32 तो मुझे अपनी लोअर लिमिट, ये मेरा टारगेट रहना चाहिए। तो आप इतना करना चाहते हो एक लिमिटेड टाइम में, तो आपकी बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, वो आपको बनानी पड़ेगी, है ना। भले ही आपने पहले तैयारी कर रखी हो या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, करंट में आपकी प्रैक्टिस कैसी है वो मैटर करती है। ठीक है, तो चलिए ये हमारी बात हुई आईबीपीएस क्लर्क की। तो भाई मेरा टास्क है आपको बताना, आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहना कि भाई वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, अपनी तैयारी 100% एफिशिएंसी के साथ करते रहें। थैंक यू सो मच।